हम प्रायिकता का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। हमने प्रायिकता का बेसिक बिल्कुल पढ़ लिया था, सिक्कों के बारे में पढ़ लिया था हमने। पासे की एक पासे की उछाल के कुल परिणाम, दो पासे की उछाल के कुल परिणाम, ताश की गड्डी के बारे में पढ़ लिया था। सारा बेसिक पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन फटाफट अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। जो अपना मेथड है उस हिसाब से करते हैं। तो देखो, इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला अपना, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब लोगों को बताना है कि कौन सी चारों घटनाओं में से एक ऐसी घटना है जो प्रायिकता का मान नहीं हो सकती। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो प्रायिकता का मान है P, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका जो मान है वो होता है अपना 0 से बड़ा या 0 के बराबर। 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और 1 से छोटा या फिर उसके बराबर होता है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है आराम से आपको, तो ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है उसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी होता है, 1 भी होता है, और इन दोनों के बीच में होता है। तो प्रायिकता का मान, पहला पॉइंट, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। प्रायिकता का मान 0 होता है, 1 होता है, और 0 और 1 के बीच में ही होता है। ध्यान रखना, ना तो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव नहीं होगा, प्रायिकता का मान न ही 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर ए है अपना, तो ए है अपना आंसर। देखो, इसका आंसर सॉल्यूशन करते हैं। तो ए ऑप्शन को सोल्व करते हैं। 2/3, मतलब इसका मतलब है कि 2 में किसका भाग देना है, 3 का। 2 में 3 का भाग देना है। तो देखो, 2 तो छोटा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले लगाएंगे 0, लगा के पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, 20 बन गया, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर वापस पॉइंट का 0, 3 छंग 18, तो 6 पे बार, मतलब 6 बढ़ता रहेगा। तो पॉइंट 6 तो हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में आता है। तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब देखो, अब ऑप्शन नंबर बी अपना, तो इसमें दे रखा है -1.5। अब मैंने बताया था कि प्रायिकता का मान ना तो 1 से बड़ा होता है, ये तो 1 से बड़ा भी है, 1.5 तो 1 से बड़ा होता है, और फिर माइनस में भी है, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखो, 15%। 15%, देखो परसेंट को हटाओगे, परसेंट को हटाते हैं ना, तो देखना, ये मैंने परसेंट था, इसको हटाया मतलब क्रॉस किया, तो नीचे आ जाएगा 100। अब नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। नीचे जितनी जीरो होती है ना, एक के पीछे जितनी भी जीरो होती है बटे में, तो ऊपर वाली संख्या में उतने पॉइंट आगे, उतने उतने अंक आगे पॉइंट लग जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो इसमें 2 अंक आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.15, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.15। तो हमको पता है कि 0.15 ये तो 1 और 0 के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है 0.15, तो ये तो प्रायिकता का मान हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है 0.7, 0.7, तो ये तो ऑलरेडी ही 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, परंतु ऑप्शन नंबर बी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 1.5 आ रहा है, और फिर ये नेगेटिव भी है, तो दोनों कंडीशन में नहीं हो सकता। यदि नेगेटिव होता है तो भी नहीं हो सकता है, और 1 से ज़्यादा होता है तो वो भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो प्रायिकता का मान -1.5 नहीं हो सकता। यदि परसेंटेज आए तो ध्यान रखना, परसेंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, और 100 आएगा तो पॉइंट लगा दोगे, 2 अंक पहले, 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा दोगे, तो पॉइंट लगा दोगे तो अपना आ जाएगा 0.15, और ये तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है, होता भी है 0.15, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने पहली वीडियो, प्रायिकता की जो बेसिक वीडियो, पहली वीडियो, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है।
तो आप वहाँ पे जो उसको उस वीडियो को देखोगे, पहली वीडियो को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 है अपना प्रायिकता का, उसको अच्छे से देखो। ठीक है, सीरीज चल रही है, इसमें आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अच्छे से समझने की, बस आपको अच्छे से विद्या को, सरस्वती माँ को ग्रहण करना है। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, खूब बाय।